ऐसे में जनता को यही इस बात पर भरोसा ही नहीं हो पाएगा कि जो आलाकमान अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने मुद्दों को नहीं संभाल पा रहे, वो आखिरकार आम जनता की जो ज़रूरतें हैं, उन्हें कैसे पूरा करेंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जनता का मिज़ाज बदलने में देर नहीं लगेगा अब्रार। लेकिन युवाओं को मौका ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा। तो ये बातें साफ करती हैं अबरार कि कहीं ना कहीं पायलट की जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्रदेश अध्यक्ष पद, महासचिव पद उन्हें सौंपा जा सकता है और इसके अलावा सचिन पायलट को 2028 में शायद कांग्रेस आगे करना चाहेगी मुख्यमंत्री पद। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में एक बार फिर से राजस्थान का रुख करेंगे। दरअसल राजस्थान की सियासत को लेकर लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से राजनीति का असमंजस राजस्थान में देखने को मिल रहा है, इससे जनता भी काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है। दरअसल सचिन पायलट खेमे के जो तमाम विधायक हैं या फिर अशोक गहलोत गुट के विधायकों की बात करें, वो भी इस पूरे मामले में अपने फैसले को लेने में समर्थ नजर नहीं आते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अगर स्थिति की बात की जाए तो आप इससे समझ लीजिए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सीएम पद को लेकर विवाद लगातार बढ़ा है बीते 1-1.5 वर्षों में, उसका असर इतना ज़्यादा है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कई जिलों में अध्यक्ष तक नहीं है। ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है कि जिस प्रदेश में उस पार्टी की सरकार हो, वहाँ कई जिलों में पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं हो। और इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि दोनों नेताओं के बीच जो विवाद बढ़ा, दोनों नेताओं ने अपने करीबी नेताओं को या फिर अपने करीबी विधायकों को कहीं ना कहीं इस पद पर नियुक्त करने की बात कही। अब इस पूरे मुद्दे पर यह माना जा रहा है कि भरतपुर संभाग की अगर बात करें, खासतौर से पूर्वी राजस्थान की, वहां पर अशोक गहलोत सबसे ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उस पूरे क्षेत्र के कुल 19 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। यही वजह है कि अशोक गहलोत इस बात को बखूबी समझ भी रहे हैं कि अगर राजस्थान में सचिन पायलट के बीच चल रहे इस विवाद के बावजूद भी अगर सत्ता को दोबारा लौटाना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है तो अपने स्तर पर उन्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। यही वजह है कि भरतपुर संभाग में बीते 6 महीने के भीतर 6 बार उन्होंने दौरे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूत नज़र उस क्षेत्र पर है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अमित शाह सबसे पहले राजस्थान में कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक करते हैं, भरतपुर संभाग में ही करते हैं। पूर्वी राजस्थान कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है और इसी वजह से अशोक गहलोत लगातार इस क्षेत्र पर अपनी नज़र को गड़ाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस गढ़ में सेंधमारी करने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे और न्यूज़ रूम में उन तमाम सवालों को पूछा जाएगा जिससे राजस्थान की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट ढंग से आपको समझ में आ जाए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद को लेकर लगातार हम खबरें दिखाई रहे हैं, लेकिन आज राजनीति जिस तरीके से हो रही है और लगातार तारीखों का जो एक दौर है, दोनों ही नेताओं के बीच जो विवाद चल रहे हैं, इस पर सचिन पायलट एक दबाव की स्थिति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी हाईकमान को वार्निंग भरे अंदाज में तमाम बातें तो कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टी के खिलाफ जाने का कोई आखिरी निर्णय नहीं लेते। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल सचिन पायलट का इस पूरे विवाद पर जिस तरीके से वो लगातार एक दबाव बनाते हैं, तारीख आप भी देख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी बनाने या फिर पार्टी के खिलाफ जाने और अब यहाँ तक कि अब उन्होंने एक और जो है तरीका इस्तेमाल किया है कि वो अब जब भी इल्ज़ाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो किसी भी तरीके से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री या पार्टी के हाईकमान के जो तमाम बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको डायरेक्ट टारगेट पर नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने अंदाज में तमाम बातों को कहते हैं। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि वो पार्टी के खिलाफ या पार्टी जो है नेतृत्व के खिलाफ नहीं, बल्कि वो अपनी मांगों पर अडिग है और उनकी मांगों को अगर पार्टी मान लेती है तो वो पूरी तरीके से पार्टी में बने रहेंगे। तो इन तमाम मामलों पर आप क्योंकि लगातार जो है राजस्थान को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस जो है पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी कि राजस्थान में अब आने वाले समय में क्या राजनीतिक खेल हमें देखने को मिल सकता है?
देखिए अबरार, जैसा कि यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कयासों का दौर तेज हुआ था कि वह नई पार्टी का गठन करेंगे और हमने देखा 11 जून का इंतजार सभी करते हुए नजर आए। हालांकि 11 जून को ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया, जिससे कि स्थिति साफ हो गई कि सचिन पायलट नई पार्टी का गठन नहीं करेंगे, बल्कि सचिन पायलट जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल जो जानकारियां सामने आई हैं, उन जानकारियों पर अगर रुख किया जाए तो सचिन पायलट प्रशांत किशोर के संपर्क में आज भी बने हुए हैं। जो उनकी कंपनी है, उस कंपनी के साथ यहाँ पर जो उनका कॉन्टैक्ट देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से वह जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए लगातार आगे बढ़ेंगे। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट का जमीनी स्तर पर जुड़े रहना कांग्रेस को एक मजबूती देगा, कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती दी जाएगी। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो बातें कही हैं कि उम्र के साथ साथ यहाँ पर जैसा कि अनुभव बढ़ ही रहा है नेताओं का, तो अब यहाँ पर उम्र दराज नेताओं को, बुजुर्ग नेताओं को पद का मोह त्याग देना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं को आगे बढ़ा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं पायलट गुट को ही फायदा हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो सचिन पायलट का गुट ऐसा गुट है जहां पर विधायकों की जो उम्र है वह काफी मतलब 30+ उम्र वहां पर बताई गई है। तो ऐसे में देखा जाए तो पायलट के गुट में ज्यादा से ज्यादा युवा नेता है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर आपने डॉक्टर सीपी जोशी की जो बात की है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे कई नेता हैं सीपी जोशी के साथ साथ जिनकी उम्र 70+ हो चुकी है। तो उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनका अनुभव रंग लाएगा। हालांकि कांग्रेस उनका साथ नहीं छोड़ेगी, तो लेकिन यहाँ पर रंधावा ने साफ कह दिया है कि बुजुर्ग नेताओं का, उम्र दराज नेताओं का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में उन्हें साथ लेकर ही चला जाएगा, लेकिन युवाओं को मौका ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा। तो ये बातें साफ करती हैं अबरार कि कहीं ना कहीं पायलट की जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्रदेश अध्यक्ष पद, महासचिव पद उन्हें सौंपा जा सकता है। और इसके अलावा सचिन पायलट को 2028 में शायद कांग्रेस आगे करना चाहेगी मुख्यमंत्री पद के लिए। बिल्कुल, ये जो कयास आराई है वो लगातार की जा रही है, लेकिन हम अभी तक सत्ता पक्ष की बात कर रहे थे। अब विपक्ष की तैयारियों का अगर जायजा ले तो ये समझ में आता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राजस्थान की सियासत में वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रही है, और मात्र 2-3 महीनों से नहीं, लगभग 6-7-8 महीनों से कर रही है। अब देखिए कि जन आक्रोश यात्रा जब बीजेपी निकालती है और जिस तरीके से जनता के बीच जाकर उन तमाम ज़मीनी मुद्दों को समझने का प्रयास किया जाता है, और फिर उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान का जो सियासी गणित रहा है, हर बार 5 वर्षों में सत्ता जो है बदल जाती है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस पार्टी को ये बात समझना पड़ेगा कि अगर यही स्थिति रही तो बीजेपी को सत्ता में वापसी कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो पाएगा, और नहीं अशोक गहलोत अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल रहेंगे, जबकि खुद सचिन पायलट पार्टी के भीतर ही कई मुद्दों को लेकर उनसे नाइत्तेफाकी रखते हैं। मेरे साथ प्रज्ञा भी मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल सचिन पायलट का इस तरीके से पार्टी के खिलाफ लगातार जो है विरोध भरे अंदाज में तमाम बातों को कहना, क्या ये जनता के बीच एक मैसेज नहीं भेजता, और क्या जो कांग्रेस पार्टी के खास तौर से समर्थक हैं, क्या वो कंफ्यूज नहीं होते हैं कि अगर इस तरीके से सत्ता का चालन होगा तो जाहिर सी बात है कि सत्ता बदलना ही उनके लिए एक जो है बड़ा ऑप्शन हो सकता है, और बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो सचिन पायलट का ये राजनीतिक कदम कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा आपके नज़र? बिल्कुल, देखिए वाकई में बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा भी कि इस वक्त लगातार नाराज़गी अब सचिन पायलट की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हाईकमान हर संभव प्रयास कर चुके हैं, 11 जून को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, वो भी खत्म हो गई, लेकिन अबरार अभी भी सचिन पायलट के जो तेवर है कहीं ना कहीं बगावत की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। और अगर अभी भी सचिन पायलट के तेवर ऐसे ही रहे तो जो समर्थक है, खासतौर पर जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकती है। और ऐसे में जनता को यही इस बात पर भरोसा ही नहीं हो पाएगा कि जो आलाकमान अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने मुद्दों को नहीं संभाल पा रहे, वो आखिरकार आम जनता की जो जरूरतें हैं उन्हें कैसे पूरा करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का मिजाज बदलने में देर नहीं लगेगा। अबरार, बिल्कुल, जो है कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा तो कर रही है लगातार कि राजस्थान में सब कुछ बेहतर है। पार्टी हाईकमान जो है इस पूरे मुद्दे पर नजरें गड़ाई हुई है, और जो 4 घंटों की बैठक चली, उस बैठक को लेकर जब के.सी. वेणुगोपाल मीडिया कर्मियों से बात करते हैं तो उनके द्वारा साफ तौर पर यह दावा किया जाता है कि दोनों ही वरिष्ठ नेता, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सत्ता वापसी की तमाम राहें जो है वो झांक रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किन बातों पर सहमति बनी है इसको स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है। के.सी. वेणुगोपाल ने ये बात नहीं बताई कि सचिन पायलट ने जो 3 सूत्री मांगे रखी थी, क्या उसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने स्वीकार कर लिया है और क्या इस पर अमल किया जाएगा।
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि दोनों ही नेताओं का पार्टी में बने रहना उनके लिए राजनीतिक रूप से बेहद ज़रूरी है। अब देखते हैं कि राजस्थान में जो इस समय सियासी तब हो पाएगी, क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने घर के भीतर लड़ाई का अंत कर पाएगी, और क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है एक जो है उस अंदाज में जिस तरीके से हम लगातार देखा करते थे, क्या एक मंच पर आकर के पार्टी की जीत के लिए कोशिश करते दिख पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।